आई हैव विद मी द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। एक सर्वे करके आए हैं अभी जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो एपिसेंटर बन गया है, जो आपदा आई है हिमाचल प्रदेश पे। बहुत शुक्रिया सर कि आप हमसे बात कर रहे हैं। सीएम साहब, आप अभी एक सॉर्टी करके आए हैं हेलीकॉप्टर से, एरियल सर्वे किया है आपने। जो भी आपको भी इनपुट्स आ रहे हैं, लेटेस्ट फिगर्स क्या हैं, क्या सिचुएशन है? देखिए, सबसे पहले हमारा जो कर्तव्य और दायित्व था वो था कि हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस था, जो पिछले कल हमने खत्म किया, अब जो हमारे लोग फंसे हुए उनको निकालने का है। पर इसी बीच हमें खबर मिली कि सैंज एक जगह है जहां रात को बहुत तेज फ्लड आया, सुबह भी फ्लड आया। उसमें तकरीबन 40 के करीब शॉप्स और 30 के करीब मकान जो है वॉश अवे हो गए। तो मैं उस जगह तो लैंड किया, तो वहाँ स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हुई कि वहाँ कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ। तो उस दृष्टि से अभी हमने उनको फौरी राहत पहुंचाने की बात की है। और दूसरी जो बात है, मैं उसके अलावा कसोल, खीरगंगा, पुलगा में मैं खुद एरियल सर्वे करके आया हूं। और हमारी टीम ने ये पाया है कि हम आज शाम तक हम कसोल की सड़क को शुरुआत कर देंगे। और वहां से तकरीबन 2000 के करीब टूरिस्ट वहां हैं, उनको हम निकालना स्टार्ट कर देंगे। और कुछ को हमने स्टार्ट कर दिया है। दूसरा जो मनाली से कुल्लू वाला रोड है, उसमें भी हम वन वे ट्रैफिक को शुरू करने जा रहे हैं। और वहां भी जितने पर्यटक हैं उनको भी हम निकालने का कार्य शुरू कर देंगे। चंद्रताल में तकरीबन हमारे 300 के करीब पर्यटक वहाँ हैं। और जब सवेरे हमारा जब हेलीकॉप्टर वहाँ गया था तो लैंड नहीं कर पाया, क्योंकि एकदम वहाँ बर्फ होने लगी। मुझे अभी इस बात की खुशी है कि अभी वहाँ मौसम एकदम साफ है। और 15 मिनट में हमारे जो 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, उनको हम इवैक्यूएट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, हेलीकॉप्टर कितना अभी तक, अगर हम लॉस की बात करें सीएम साहब, तो ह्यूमन लाइफ और जो प्रॉपर्टी में है, अगर कुछ आंकड़े आ रहे हैं हमारे सामने अब? देखिए, 50 साल में पहली बार पूरे प्रदेश में एक समान बारिश हुई। बरसात के मौसम में क्या होता था, जब पहाड़ों में बारिश होती थी तो निचले जो क्षेत्र थे उसमें कम बारिश होती थी। और जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं वो डैम लबालब भर गए। और जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो बहुत नुकसान होता है। लेकिन 3 दिन कंटिन्यूटी में बारिश होने के बावजूद ये जैसे कुल्लू में हुई वैसे ही पूरे प्रदेश में हुई। पंजाब के साथ लगता ऊना जिला है और चंडीगढ़ के साथ लगता बद्दी है, तो वहाँ तो पुल बह गए और उसका असर चंडीगढ़ में भी पड़ा। तो बहुत भयंकर बाढ़ आई है और तकरीबन 4000 के करीब हमारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। कोई ऐसी पेयजल योजना नहीं है, क्योंकि सभी जो पेयजल योजनाएं होती है हिमाचल में, पहाड़ों में, हिमाचल में नहीं पहाड़ों में, वो या तो नदी के किनारे बनी होती है या नालों के किनारे बनी होती है। जब ये नदी अपना रास्ता बदलती है, ये जब उसने अपना रास्ता बदला तो कई पेयजल योजनाओं को बहा कर लेगी। कुल्लू में तो पिछले 72 घंटे से बिजली नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में पिछले कल हमने बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई है, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट ही वाश अवे पूरा पानी भर गया है। मेरा ये मानना है कि आज हम कुल्लू में बिजली उपलब्ध करवा देंगे और शाम तक जो पानी की स्कीमें बह गई है उनमें किसी न किसी तरह लोगों को पानी पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पब्लिक यूटिलिटी की सर्विसेज है उनको रिस्टोर करना है। जो लालजी टनल है, जो पावर प्रोजेक्ट है, वो भी बन गया है, तो उसमें लोग थे क्या? क्योंकि बहुत सारे और अफवाहें भी इसमें बहुत हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये दिन के समय बाढ़ आई है और जान माल का ये भगवान का शुक्र है, गॉड ग्रेस है कि अगर रात के समय आती तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि कितनी ह्यूमन लॉस हो सकता था। तो लोगों को जैसे जैसे चेतावनी हमारे लोग देते रहे और वो लोग अपने घर छोड़कर, नदी के किनारे वाले घर छोड़कर
बाहर निकल गए थे। तो जो नुकसान है वो कम हुआ है। लारजी में पूरे पावर प्रोजेक्ट में पानी भर चुका है और पूरे जब पानी भरता है तो उसके साथ सिल्ट भरती है। जी। सिल्ट निकालने में काफी समय लगता है। तो जितना नुकसान हुआ उसको भरने में हिमाचल सरकार को काफी समय लगेगा। लेकिन अब प्रयास है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे पानी है, बिजली है और दूरसंचार की है, मोबाइल कनेक्टिविटी की है, वो कनेक्टिविटी अभी पूरे क्षेत्रों में हम ठीक नहीं कर पाए। तो उस संदर्भ में मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि पहले खुद बैठकर कि किसी न किसी, अभी हम सैटेलाइट फोन को भिजवा रहे हैं, हमें ये कनेक्टिविटी मिल जाए। और टेलीकॉम मिनिस्टर से भी मैं बात करना चाहता हूं कि कम से कम सैटेलाइट के थ्रू हमारी कनेक्टिविटी कुछ जोड़ी जाए। इस दृष्टिकोण से भी हम काम करें। सीएम साहब, क्योंकि इसमें जो मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें, जो ओएफसी केबल है बहुत सारे क्षेत्रों से बह गया है। मनाली में नहीं है, कसौल में नहीं है, मणिकरण में हम कोशिश कर रहे थे, वहां पर भी किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो बहुत लोग वरीड भी हैं कि उनके जो प्रियजन फंसे हुए हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि जिनके प्रियजन पूछे उनमें से कईयों के फोन आपको भी आए होंगे और मुझे भी आए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिनके भी प्रियजन फंसे हैं और जो बाहर से कर रहे हैं, वो सब ठीक ठाक है। सब लोगों के साथ हमारा सैटेलाइट फोन के साथ कनेक्ट होकर हमारा सब कुछ ठीक है। त्रिशूर के कुछ मेडिकल कॉलेज के बच्चे पढ़े हैं, 12 हमारे रशियंस हैं, 12 मलेशियंस हैं, 2 आरिश है, 1 अमेरिकन है। वो सब अपने होटलों में हैं। होटलों में खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है और किसी की ऐसे पर्यटक की कोई ऐसी दुर्घटना होने की कोई भी संभावना अभी तक नहीं है। ये सबसे खुशी की बात है। तकरीबन कसौल जैसे एरिया में ही 2000 के करीब पर्यटक है। चंद्रताल में 300 के करीब पर्यटक है। पागल नाला और तेलगी नाला के बीच भी हमारे अब आवाजाही थोड़ी देर में हमने शुरू कर दी है। मनाली में काफी पर्यटक है। तो सब वो सेफ है। और जिनके भी परिवार वाले चिंतित है, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि वो सब ठीक है। और जिनके माता पिता भी गए हैं या जिनके बच्चे भी गए, वो सब सेफ है। आप थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि पहाड़ जो लैंडस्लाइड हुआ है वो मैसिव लैंडस्लाइड है पूरी स्टेट में। हमने आज कोशिश ये है कि हमारी मंडी से लेकर ये रोड तो खुला है, लेकिन मंडी से कुल्लू वाला रोड जो है वो पूरी तरह बंद है। लेकिन हमने अल्टरनेट रोड निकाला है, उसके माध्यम से जा रहे हैं। हम कोशिश है कि जल्दी ही, जैसे ही कसोल से आएंगे, पहले जो टूरिस्ट बसे हैं उनको हम घर पहुंचाएंगे और अपने लोकल को हम कह रहे हैं जो कि आप थोड़ा सा अभी बाहर ना जाना, ताकि पहले हम लोकल को एडजस्ट कर सकें। सीएम साहब, आप कह रहे हैं ये 50 साल में सबसे वर्स्ट आपदा जो आई है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल कैलामिटी बोल दीजिए। तो 93 में जो हुआ, 2003 में हुआ, फिर 2013 में हुआ, फिर अभी 2023 में हुआ है। नहीं, ये उनसे सबसे अधिक है। अधिक मानते हैं आप इसे? आपको लगता है सेंट्रल सरकार को इसको एक नेचुरल कैलामिटी का दर्जा देना चाहिए? मैंने तो कहा है कि नेचुरल कैलामिटीज का दर्जा देना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा कहा जाना चाहिए। क्योंकि इस समय बादल कई जगह फटे और कई जगह डैम ने भी अपने पानी खोले हैं। नुकसान, ब्रिज उड़ गए, रोड उड़ गए। पहले से ज्यादा, इसीलिए ज्यादा है। पहले से ज्यादा है। पर इसमें एक सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ कि इसमें ह्यूमन लॉस कम हुआ है, प्रॉपर्टी लॉस ज्यादा है, वेल्थ का लॉस ज्यादा है, संपत्ति का लॉस ज्यादा है, संपदा का लॉस ज्यादा है। अब जैसे सैंज है, वहां 70 घर उड़ गए, लेकिन यहाँ वहां ह्यूमन लॉस नहीं हुआ। वहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। मैं अब अगर एरियल सर्विस, आज मैं गया, उनसे मिला, तो मैं उसके आपको वीडियो बताऊंगा, तो उसमें भी आपको लगेगा कि ये नेचुरल है। इस दृष्टि से भी आप देखिए। तो इस बार जो प्रॉपर्टी का नुकसान है वो बहुत ज्यादा हुआ है और रोड्स वॉश अवे हो गए हैं। आपकी पानी की स्कीम वॉश अवे हो गई है। घर इतने ज्यादा कभी नहीं हुए थे, चाहे कोई भी बाढ़ आ जाए वो किसी न किसी तरह से बचे रहते थे। वो सबको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दो आखिरी सवाल पूछूंगी सीएम साहब। अब इसकी भरपाई हिमाचल सरकार कैसे करेगी? क्योंकि इतना ज्यादा जो डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्रम्बल ही हो गया है आपकी स्टेट का। अब हिमाचल सरकार, वैसे ही जब आपने सरकार में आप आए थे सीएम, डेट बहुत है, 70,000 करोड़ का डेट है आपकी सरकार पर, जो आपने उठाया है पिछली सरकार से भी। तो कैसे इसकी भरपाई होगी? कैसे बना, मतलब हिमाचल को फिर से रिक्रिएट कैसे किया जाएगा?
नहीं, 70 नहीं, 75,000 करोड़ का है। 75,000। 10,000 करोड़ की लाइबिलिटीज है जो 7th पे कमीशन दिया है, और इसकी मार और है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हिमाचल के लोगों का, जो लाइबिलिटीज वाले हमारे सरकारी कर्मचारी, एक ने आके भी ये मांगने की कि हमारे को जो एरियर दिया उसके पैसे दीजिए। और जिस भी आर्थिक तंगी से हम गुजर रहे हैं, आर्थिक बदहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं, मेरा ये विश्वास है कि हम इस आपदा से भी निकलेंगे, और इस आपदा से निकलने के लिए हम तुरंत प्रभाव से जो कार्य है वो कर रहे हैं। और मैं आपको एक और आश्वासन देना चाहता हूं, ठीक है अभी हमारी आर्थिक बदहाली है, आर्थिक तंगी है, हम चाहते हैं कि सोवरन स्टेट होने के बावजूद भारत सरकार भी हमारी दिल खोलकर मदद करे इस आपदा के समय, लेकिन हम अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। और मैं इस आपके चैनल से माध्यम से कह रहा हूं कि हम इस आपदा से भी निपटेंगे, और जो आर्थिक तंगी अगले 4 सालों में हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होगा, और 10 साल में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली, प्रॉस्पर्स और रिच स्टेट होगा। सीएम साहब, आखिरी सवाल पूछूंगी। वो एक तो चलिए उसका एक पार्ट है जो पॉलिटिकली कनेक्टेड है, क्योंकि जो भाजपा वो कह रही है कि तैयारी नहीं थी, इसमें पहले थोड़ा सा कर सकते थे, पर आप कह रहे हैं कि आपकी वजह से आपके जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उन्होंने सब किया, क्यों इसीलिए में भी ह्यूमन लॉस कम हुआ है। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब कोई आपदा आती है उसकी तैयारी, बादल कहाँ फटता है, तो जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे उनको ये पूछना चाहिए कि अगर आपको ये पता था कि तैयारी, तो जो उनके क्षेत्र में थुनाग में बादल फटा है उसका पता लग जाता है। तैयारी 8 जून को हमारी पहली आपदा की मीटिंग थी, अगर तैयारी ना होती तो ह्यूमन लॉस सबसे ज्यादा होता। ये सरकार की ही तैयारी थी। वो इस समय राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं, मैं इसकी ज्यादा बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस समय हमें इस आपदा से निपटना है। मेरा तो अनुरोध उनसे भी रहेगा, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमसे बात की है, उन्होंने पूरी आश्वासन का मौका दिया है, अमित शाह जी ने भी बात की है, सभी लोग हमारी मदद कर रहे हैं। मैं इस राजनीतिक बयान पर जाना नहीं चाहता। राजनीतिक, सीएम साहब, राजनीतिक से परे बस एक आखिरी सवाल है। आपको लगता है कि एक रीथिंक होना चाहिए अभी हिमाचल में, जो ओवर कंस्ट्रक्शन है, ओवर टूरिज्म है, ओवर बर्डन है जो स्टेट पे, जैसे जो शिमला डेवलपमेंट प्लान है उसमें थोड़ा रीथिंक होना चाहिए, आपको लगता है? लेकिन जो हिल पर रहते ना लोग, उनको नुकसान नहीं होता, पर हर जगह प्लानिंग होनी चाहिए। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, एक ट्रेडिशनल गवर्नमेंट चल रही थी 40 ईयर्स से। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है ना, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। तो जो ये कह रहे तो हमने अभी कीर्तपुर मनाली में एक नोटिफिकेशन किया कि उसके 100 मीटर तक कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहता तो उसकी परमिशन आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लेनी पड़ेगी। अब जो ये नदी के किनारे, नदी अपना भाव बदलेगी। हम कई बार सोचते कि नदी पर दूसरे कोने में चलेगी, ऐसा नहीं है। नदी जब बादल फटता है, जिस नदी की कैपेसिटी छोटी थी वो बड़ी हो जाती है बादल पड़ने से। तो हमें इस बारे में विस्तृत सोचना भी पड़ेगा कि नदी के किनारे से हमें कितना डिस्टेंस पर घर बनाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की आपदा आ भी जाए तो उससे बचा जा सके। सीएम साहब, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की। गुड लक। एक तो बहुत सारा लक है जो हिमाचल को चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए, इसको रिक्रिएट करना है, एंड वी विश कि ये आप कर पाएं और जल्द से जल्द हो पाए। भगवान का ही शुक्रगुजार है कि जिंदगियां बची। पहले जो चुनाव थे उसमें, पहले जो बारिश आती थी, पहले जो आपदा आती थी, उसमें ह्यूमन लॉस बहुत होता था। इसमें ह्यूमन लॉस कैसे हुआ? बाढ़ के कारण नहीं हुआ, इसमें हुआ लैंडस्लाइड। ऊपर से लैंडस्लाइड आ गया, बाढ़ के नजदीक वाले घरों में नहीं हुआ, वो तो खाली करवा दी। कोई किसी पहाड़ी में बसा हुआ, ऊपर से बादल फटा, बादल जब फटता तो बहुत तेज बारिश आती है, तो उसके कारण लैंड ह्यूमन लॉस हुआ। तो जो बाढ़ है, जो आपदा है, उससे कम हुआ और इसके कारण ज्यादा हुआ। लेकिन हम सब परिस्थितियों से निपटे हैं। आप बताइए कि अभी 24 घंटे 12 घंटे धूप निकले हुए हैं, हमने पूरी रोड्स को खोलने की कर दिया। इतनी जल्दी कौन करेगा? पूरे रोड हमने खोल दिया। आप भी पिछले कर पूछ रहे थे तो आप भी आज यहाँ पहुंचे। अब अभी मनाली वाला शाम को खुल जाएगा। तो जितना स्पीड अप हम काम कर सकते हैं, अपने हमारे पास जो सोर्सेज है उसके माध्यम से कर रहे हैं।
ये बात ठीक है कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने में, पानी की स्कीमें लगाने में, बिजली के नए कनेक्शंस को देने में काफी समय लगेगा। गुड लक सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमसे बात की। थैंक यू।